हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहाँ पे हम लोग अनदर टाइप ऑफ डेरिवेटिव में जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। करेक्ट। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। करेक्ट। अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में क्या है, थ्योरम क्या बताता है, देखो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ on an interval I and y is 1 1 that to on 2 and dy by dx is not equal to 0 on interval I। बराबर है। 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन आपको मालूम है, फंक्शन नाम के टॉपिक में लिया। ऑल्सो इफ f इनवर्स ऑफ y इज डिफरेंशिएबल ऑन f ऑफ I देन अपने को याद इतने रखना है dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। चाहिए तो हम लोग ये पूरी टर्म को इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, वेर dy by dx is not equal to 0, क्योंकि वो अगर 0 गया तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या बनता, इंफिनिटी बनता है। इतनी बात को ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेके हम लोग समझाते हैं और फिर इसके थ्योरेटिकल पार्ट को जाएंगे। सी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y ऑफ y इक्वल टू ये दिया है, मतलब आपको x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y में लेना है। देखो कैसा है, एज वी नो y इज इक्वल टू, पहले लिख के समझाता हूं, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। कहने का मतलब यह हुआ आपको y ये फंक्शन काय में दिया है, x में दिया है। पहले क्या करना, फर्स्ट फाइंड आउट द x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। क्या करने का, y इन टर्म्स ऑफ x दिया तो पहले x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेने की है। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट फाइंड द इनवर्स फंक्शन, फर्स्ट फाइंड द इनवर्स फंक्शन, दैट इज इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ मालूम, इनवर्स फंक्शन का मतलब ये हुआ दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन दिया इसको क्या करो, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। दैट इज फर्स्ट फाइंड द इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। पहले ये जो दिया वाला फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y को निकालो, मतलब इनवर्स फंक्शन ये जो दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको x इक्वल टू y में लिखो, एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। ओके, अब कैसे निकालने का देखो, क्या दिया, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। सही है, मतलब x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y में लिखना है, y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y में लिखो, ऐसा सीधा सीधा, दैट इज x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y में लिखेंगे। देखो कैसा होता है, पहले क्या करो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करो, ये क्यूब है ना, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करो। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा मालूम, अगर क्यूब करना है तो क्या होगा, यहाँ पे y क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट निकल जाएगा, दैट इज नथिंग बट x प्लस 4 का क्यूब रूट, यहाँ पे जो है क्यूब किया तो निकल गया, सो नथिंग बट x इक्वल टू क्या आया, ये इसको इधर भेजो, y क्यूब माइनस 4। आर यू गेटिंग इट और नॉट, नथिंग बट यहाँ पे क्या आया, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y आया ना, अभी है हमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में दिया था, हमने x को एफ ऑफ y में लिया। करेक्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि हमने ये कैसे लिखा, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, हमने लिखा। अब आपको क्या चाहिए, dy बाय dx की जगह क्या निकालना है, dx बाय dy, बराबर है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको मालूम, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, अभी हमने थ्योरम देखा था, therefore dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy। मैंने आपको पहले बोला कि हम इसको ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं थ्योरम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में दिया, हमने उसको कन्वर्ट करके क्या लिया, x एफ इनवर्स ऑफ y में लिखना है, सो हमने इसको सॉल्व किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड और x इन टर्म्स ऑफ y लिखा, बराबर।
अब आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, यहां पे देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब ऐसे लिखे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, x f इनवर्स ऑफ y ऑफ दिस, मैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग। अब dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई ऑफ x, बट x क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y क्या है, y क्यूब माइनस 4 है ना, y क्यूब माइनस 4 है, समझ लेना जरा ये, यहां पे x की वैल्यू को पुट करना है, ये जो x है ना, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई, अकॉर्डिंग टू इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशंस के अभी थ्योरम देखा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दो, तो हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, x इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4, नथिंग बट x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। अब इसका डेरिवेटिव तो आप आराम से बना सकते हैं, सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई ऑफ वाई क्यूब क्या होगा 3y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, समझ में आया। अब बात ऐसी है, यहां पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, बट व्हाट इज y, आपको प्रॉब्लम में y ये दिया है ना, तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या लिखो y की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, समझ में आ रहा है आपको हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करो, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, और उसका क्या है भाई, स्क्वायर है, ध्यान में रखो, सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है वो देख लो। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 3 बाहर है ब्रैकेट के, और ये क्यूब रूट है, भले तो हम ऐसे इसको ऐसा लिखे, तो x प्लस 4 रेज टू 2/3, आपको समझ में आई है 2/3 हमने कैसे लिखा, अरे भाई ये क्यूब रूट है ना, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो वो 2 न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 3, सो नथिंग बट 1 अपॉन 3, इसको हम ऐसे भी तो लिखे तो चलेगा ना, x प्लस 4 ये ब्रैकेट का स्क्वायर रेज टू 1/3, लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको मालूम है, a रेज टू m इंटू n, a रेज टू m n, दोबारा 2/3 आया, ऐसे क्यों लिखा, तो यहाँ पे लिखने का इससे फायदा ऐसा हुआ, सो आपका फाइनल आंसर ऐसे आया dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे दोबारा 1/3 बोले तो हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यही इसका छोटा सा आंसर, समझो बेसिक में क्वेश्चन पूछा, find the derivative of the function y equal to f of x using the derivative of inverse function x equal to f inverse of y of ये वाले फंक्शन के, ऐसा जब पूछेंगे तो ध्यान में रखना, प्रॉब्लम में y इक्वल टू जो दिया है, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x दिया है, आप उसको x इन टर्म्स ऑफ y ले लो, राइट, सो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, टेकिंग ऑफ क्यूब ऑन बोथ साइड किया, तो x इन टर्म्स ऑफ y मिला, और उसके बाद dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई करो, वहां पे x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट करो, और फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट, जरा एक बार गो थ्रू इट, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, थोड़ा देख लो, ये एकदम बेसिक के ऊपर था, अभी बहुत सारे हमको मतलब फॉर्मूलेज देखने हैं, थ्योरम्स देखने हैं, फंक्शन देखने हैं, चले y ऐसा दिया x इन टर्म्स ऑफ y, और आपको प्रॉब्लम में y इन टर्म्स ऑफ x दिया, तो कन्वर्जन करो x इन टर्म्स ऑफ y और बाद में सॉल्व करो, तभी मार्क मिलेंगे, नहीं तो मार्क नहीं मिलेंगे। अब देखो आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाले पॉइंट को चल रहे, अब जरा देख लेना नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या हो रहा है। अब जरा ध्यान देना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर दोबारा आपको मालूम है दो फंक्शन है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता,
1 अपॉन अंडर रूट dy बाई dx बोले तो इसका डेरिवेटिव y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा बराबर है। कंडीशन याद रखना -1 to 1 के बीच में रहेगा, -π/2 y की वैल्यू मतलब डोमेन एंड कोडोमेन कंडीशन वहां पे दी है। cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव होता -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन दोनों तरफ लिखी है और लेस देन 1 है तो माइनस ले लेना। कोसेक इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन है तो प्लस ले लेना। कंडीशन यहाँ पे पूरे लिखे हैं डोमेन्स की, याद करना। आपको एक बात बता दूं, ये जितने 6 फंक्शन है ना, ये सब का प्रूफ आपने प्रिपेयर करके रखना, पेपर में इसको प्रूव दैट में ये आता है। तो क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर फॉर द कंडीशन सो एंड सो, ऐसे आएगा। तो ये 6 के 6 में से एक ही पेपर में आएगा, बट आपको थ्योरम्स प्रूव करने के लिए आते हैं। तो ये 6 के 6 थ्योरम्स आईएमपी है, इसका प्रूफ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने आईएमपी बोल के मार्क करके रखा है। करेक्ट। ये सब जो थ्योरम्स है ये सब पीटी में आते हैं, यहां से लेके यहां तक इसको आईएमपी करना। इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ पेपर में हर कोई एक का आएगा, राइट। तो ये प्रूफ आपको पेपर में प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ध्यान में रहे। करेक्ट। सर थ्योरी में क्या प्रिपेयर करना है, भाई थ्योरी में ये प्रिपेयर करना है आपको, थ्योरम्स ये प्रूफ जो आते हैं पेपर में उसको प्रिपेयर कर, सारे प्रूफ नहीं आते, कोई एक का आएगा, बट इस टाइप को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो कंपोजिट फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है ना। सो प्रोसीड टू जरा कंपोजिट फंक्शन के बारे में एक बार देख लो। वही है, कंपोजिट के थीम के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। बट ये एफ ऑफ एक्स है बोले तो कंपोजिट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हुआ क्या नहीं, तो उसका डेरिवेटिव अगर आपको बनाना है तो वो क्या बनाना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स, जैसा हमने कंपोजिट के प्रॉब्लम में किया था सेम। ट्रीट इट एज एक्स, सॉल्व कर दो और ये x का डेरिवेटिव बाद में बना लेना। करेक्ट। सेम फॉर cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x -1 अपॉन फार्मूले सिंपल फंक्शन की याद रखो, कंपोजिट में खाली f ऑफ x का डेरिवेटिव बस मल्टीप्लाई करते चलो। आपको f ऑफ x का डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज f डैश ऑफ x, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सिंपल के फार्मूले भी अगर आपने याद कर लिए तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया क्या? नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया। हाँ ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार देख लेना, बहुत बार ये लगेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या मतलब बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन गेट कैंसिल, बचेगा थीटा। उल्टा भी हुआ, समझो बाहर साइन है और अंदर इनवर्स फंक्शन है, तो भी उसको क्या लिखेंगे हम एक्स से लिखेंगे या थीटा ही लिखेंगे। सर ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे थीटा है तो थीटा होना तभी होगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, ऐसा नहीं है। एक वेरिएबल हमने लिया है आइदर थीटा और एक्स, ध्यान में इतना रखना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा, या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एक्स, कोई मतलब इनवर्स बाहर रहने दो अंदर रहने दो, कैंसिल करते वक्त दोनों तरफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस रहा या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रहा, तभी हम लोग उसको कैंसिल कर पाएंगे, नहीं तो हम उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan ऑफ tan इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, cot ऑफ cot इनवर्स, sec इनवर्स ऑफ sec थीटा थीटा, sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x x, cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा थीटा, cosec ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x x। समझ में आया? अब बात ऐसी है, sin इनवर्स ऑफ cos थीटा मान लो आपको दिया, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मालूम है, ये तो कैंसिल होने से ना रहा। sin इनवर्स ऑफ कैस मतलब cos कैंसिल नहीं होता,
बट ये कॉस को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के हम लोग साइन में ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। सो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, बराबर। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से ये आता कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन गेट कैंसिल, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। सिमिलरली फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सेम थिंग। कोसेक इनवर्स ऑफ ये साइन थीटा है, साइन थीटा को आप कॉस में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर कोसेक इनवर्स ऑफ कॉस गेट कैंसिल, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ये सब फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हमको आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते फिर हम लोग। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ कॉट, आपको मालूम है tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल होता, तो कॉट को tan में लिखो, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेम वे कॉट इनवर्स ऑफ tan, tan को कॉट में लिखो, सेक इनवर्स ऑफ कोसेक, कोसेक को सेक में लिखो बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक को, फिर ये सेक को कोसेक में लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, राइट। तो ऐसे आप कन्वर्जन करके इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे साइन इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट व्हाट, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय x। आप साइन इनवर्स ऑफ x को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ, उसका रेसिप्रोकल लेना, उसका उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो हम देखेंगे ना अभी। हाँ देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ x को भी साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x लिख सकते हैं। इसको भी कैसे एडजस्ट होता है, cos इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं sec इनवर्स ऑफ 1 बाय x, sec इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x, करेक्ट। tan इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x, cot इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x। आगे चलो, अब देखो ये फॉर्मूला जरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ x cot इनवर्स ऑफ x पाई बाई 2, sec इनवर्स ऑफ x cosec इनवर्स ऑफ x पाई बाई 2। जैसा हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी याद करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। वैसे ही आपको ये आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा। सो ये शॉर्टकट बोल के यूज हम कर सकते हैं सीईटी के प्रॉब्लम में, जेडब्ल्यू के प्रॉब्लम में, चलेगा? ओके, अब देखो ये फार्मूला याद करो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस लिखो, नीचे माइनस, राइट। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों फार्मूला भी हमको बहुत बार यूज होने वाले हैं, राइट, चलेगा? ओके, अब आगे चलेंगे। देखो जरा, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने को, मतलब डेरिवेटिव में ये सब्स्टिट्यूशन कभी भी लगेगा तो आपने को ऐसा ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। ये कोई थंब रूल या स्टैंडर्ड ये रूल नहीं है, बट ये पुट किए तो आपने को उसको कन्वर्जन फार्मूला में होता और फिर वो जल्दी से सॉल्व होता, करेक्ट। देखो एक्सप्रेशन अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये x की जगह आपको लेना पड़ेगा आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसे क्यों, देखो मैं समझाता हूं। अगर मैंने x को साइन थीटा लिया तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, उसका डेरिवेटिव आराम से बना सकते हैं। इन द सिमिलर वे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या लेना, आइदर tan थीटा और कॉट थीटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो ऐसे फॉर्मेट में अगर ये आता है तो आपको ये सॉल्व करने के लिए ये दोनों में से एक को पुट करें तो वो सिंप्लीफाई बहुत जल्दी होगा। सिंपल है, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह a cos 2 थीटा समझा तो ऐसे क्यों है, वैसे तो याद करना पड़ेगा। अब ऊपर से a कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। नीचे से यहाँ पे x को हमने a cos ऑफ 2 थीटा लिया तो a कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और दोनों स्टैंडर्ड फार्मूला है, a कैंसिल हो जाता और डायरेक्टली वो सिंप्लीफाई करके अपने को डेरिवेटिव, वो जो फंक्शन आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखो ऐसे टाइप के फंक्शन में ये पुट कर देना। ऐसे जो टाइप है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसे अगर फॉर्म में आता है एक्सप्रेशन तो आपको ये पुट करे तो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा।
ऐसे टाइप में आया दोनों, तो आपको इधर cos 2 थीटा और आपको cos ऑफ 2 थीटा या cos थीटा एक्स स्क्वायर को दोनों में से एक वो सिंप्लीफाई होगा। प्रॉब्लम लेते वक्त मैं बताता हूं, बट ये आपको मालूम होना जरूरी है, तभी वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। अब देखो अगेन, अगर एक्सप्रेशन ऐसे रहा तो आपने tan थीटा लेना, थोड़ा अगर आपको याद होगा ना तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला में कन्वर्जन करता है, करेक्ट। अब देखो ऐसे रहा तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला बन जाता है। काय का बनता है, sin 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan वाला फॉर्मूला। ये वाला पुट करें तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan का फॉर्मूला बनाइए। सो ऐसे आपको समझ में आएगा। अब देखो अगर एक्सप्रेशन मेरा ऐसा है, आइदर दिस और दिस, यहाँ पे बीच में और है, तो ध्यान में रखना 3x माइनस 4x क्यूब ऐसा अगर है तो x को साइन थीटा पुट किया तो देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, डायरेक्टली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो एक्सप्रेशन जैसा आपने देखा तो तुरंत समझ जाना, अरे इसको साइन थीटा पुट करो। अब देखो नीचे वाला एक्सप्रेशन ऐसे रहा, x को क्या cos थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन रहा तो cos थीटा पुट करो, बोले 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है वो। सो डायरेक्टली आपका कन्वर्जन cos 3 थीटा में हो गया, उसका डेरिवेटिव बनाना तो आपके बाएं हाथ का काम है। समझ में आया? ओके अब देखो ये वाला ऐसा रहा तो डायरेक्टली आप पुट करो tan थीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला में कन्वर्जन होता। यहां पे भी देखो, यहां पे कन्वर्जन करने का है तो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर ये एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर देना, डायरेक्टली tan थीटा पुट करें तो आपको फॉर्मूला में कन्वर्जन होता है। समझ में आया क्या? ये बात जरा ध्यान में रखना, तो अभी प्रॉब्लम लेंगे तो समझ में आएगा। ये कोई ऐसा पूछता नहीं कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस, नेवर, बट प्रॉब्लम में उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो प्रोसीड टू, क्योंकि थियरी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तो सर यही क्यों पुट कर रहे हो आप, तो इसीलिए पहले ये समझा दिया। अभी आपको कोई, अब देखो एक एक करके प्रॉब्लम आएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हम पहले प्रॉब्लम को जा रहे हैं अभी, बट ध्यान रहे आपको प्रूफ बोला है तो प्रूफ को याद करने का। ये क्या दिया, मैं दोबारा लिखूं, लेट y इक्वल टू, ये दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब लिखा है ये। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब में क्या हो रहा है, देखो यहां पे आपको समझ में आएगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करने का वो कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है ना। अरे वो तो दिख ही रहा है कि इनवर्स फंक्शन है। अब देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करने का, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा ध्यान देना। अब ये पूरा फंक्शन एक्स क्यूब है, इसको क्या बोलो x, क्योंकि आपको मालूम है कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन बोलो तो जल्दी सॉल्व होगा। ओके आप क्या लिखेंगे, देखो dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, ये x क्यूब को x बोला ना अपने अभी, तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, x बोले तो x क्यूब लिखना है का स्क्वायर। समझ में आया? 1 अपॉन, अभी फॉर्मूला बोल रहा था, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, फिर फॉर्मूला बहुत जरूरी। सो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह x क्यूब था, भाई आपने इसको x बोला लेकिन वो x था नहीं, वो x क्यूब है, उसका खुद का डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो उसका डेरिवेटिव बनाने का तो क्या करना पड़ेगा, d dx ऑफ x क्यूब। समझ में आ रहा है? उसका डेरिवेटिव अंदर के फंक्शन का नहीं हुआ, सिंपल फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। सो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए रेस टू एम इंटू एन, ए रेस टू एम एन, तो मैं डायरेक्ट एक्स रेस टू 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब ये तो सिंपल फंक्शन है, कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, करेक्ट। और अपना फुल एंड फाइनल आंसर आया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू, यही आपका इसका छोटा सा आंसर। सी सिंपल है, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि भाई ये सिंपल मतलब वैसा ही है, खाली समझना आपको कि ये सिंपल फंक्शन है,
सी कंपोजिट फंक्शन देंगे, कंपोजिट को आपको सिंपल फंक्शन ट्रीट करके उसको फॉर्मूला अप्लाई करने का आपको आंसर मिलेगा। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? गो थ्रू इट वंस। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। सी प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग, बट आपको एक बार इसके लिंक लग गए फिर आप बोलेंगे हाँ सर ये प्रॉब्लम में तो कोई मजा ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना? चलेगा? ओके, अब देखो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा। मिटाओ ये। चलो अगर मैं इसको मिटा दूं और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को वाओ, देखो ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या है देखो, अब मैं यहां पे दोबारा ऐसा लिख सकता हूं, ये इसने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है, कुछ नहीं दिया तो लेट y इक्वल टू, उसका नामकरण विधि आपको करके लेना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, है ना? ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x, अंडरलाइन कर दो, बहुत बढ़िया। अब इसका डेरिवेटिव dy बाय dx, जरा ध्यान दो, कॉस इनवर्स ऑफ, ये पूरी टर्म को थोड़ी देर के लिए क्या बोल देना, ये मेरा जो फंक्शन है इसको क्या बोल देना आपने? x बोल देना। समझ में आया क्या भाई? कंपोजिट फंक्शन है तो उसको सिंपल कर लो पहले, है ना? अब इसको आपने x बोला तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। समझ में आया? अरे भाई ये इसको x बोला था उसका स्क्वायर है तो ये टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। आपको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे x लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए भाई, जल्दी से फॉर्मूला याद आना। सो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आएगा, इसको x बोलो, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। बट आपने जिसको x बोला है उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो उसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आ रहा है हमने कैसे लिखा? वाओ, बहुत बढ़िया। सी नाउ -1 अपॉन अंडर रूट 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं लेकिन डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो एक से बढ़ा देता हूं। सी यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या लिखूं मैं? 2x माइनस 1। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा? और होल ब्रैकेट का स्क्वायर। सी मैंने यहां से x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे -1, सही। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? x रेस टू n, x रेस टू n माइनस 1, तो नथिंग बट 4x। अरे ये 2 सामने आया तो ये पहले 2 था, 2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया x और 2 में से 1 गया तो x, एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता? डी डी एक्स ऑफ x होता 1। So, याद रखो d dx of x always 1, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस, एक काम करो ना यार, अभी एक ये माइनस को अगर आपको कैंसिल करना है तो यहां से माइनस कॉमन लिखो, तो नथिंग बट 1 माइनस 4x, तो ये माइनस अल्टीमेटली उड़ गया ना, ये माइनस जो था उसको हमने वैसे ही उड़ा दिया। अंडर रूट 1 माइनस, ये सेपरेटिंग पावर करो तो x स्क्वायर एंड 2x माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि हमने सिंप्लीफाई कैसे किया उसको? नो प्रॉब्लम। और ये जो आया है ना, यही इसका क्या होगा? यही इसका छोटा सा आंसर होगा। प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं बट सिंप्लीफाई कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा। करेक्ट? देख लो एक बार, सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम। जितना ज्यादा हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा हो। करेक्ट? हम लोग और एक प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। मिटाओ ये। चलो हम लोग इसको मिटाते हैं और एक प्रॉब्लम को देखते हैं। सी, एक एक करके वैरायटी ले रहे, ट्राई कर रहे कि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए जिसको पहले में समझ में नहीं आया दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में आएगा, है ना?
100% आएगा ही आएगा, इससे नहीं होता। बट वैरायटी भी साथ में हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, वैरायटी को भी ले रहे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना। बस ठीक है, ओके। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो, ये भी प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है, करेक्ट। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यह प्रॉब्लम भी आपकी तबीयत खुश करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्रॉब्लम आपको देखो कितना सिंपल है, जो थीम के ऊपर है बेस है। हाँ गिर गया टोकन, हाँ ठीक है, ओके मिला। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, पहले मैंने पहले बोला अगर उसने नहीं दिया तो इसका नामकरण विधि आप कर दो, हमने कर दिया। कॉट इनवर्स ऑफ, अब क्या लिखेंगे देखो, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x²। और अभी आपको आपने देखा था फॉर्मूला में, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x², लिख सकते हैं ना। अभी हमने देखा था ना, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, फॉर्मूला में देखा है अभी, तो थोड़ा आप रिवाइंड करके देख लेना अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है समझ में। तो ये tan इनवर्स ऑफ x² हुआ, और अभी हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, कॉट इनवर्स को प्रॉपर्टी लगाया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। और अभी dy बाय dx क्या आएगा देखो, tan इनवर्स, फिर दोबारा ध्यान देना ये क्या हो गया, इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए क्या बोलो, x। ये पेपर में ऐसा x नहीं लिखना, आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, राइट। सो आप पेंसिल से लिख सकते हैं, बाद में मिटा दो अगर आपको बहुत ही ज्यादा लगता है कि सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, मैं लिखूं और बाद में मिटा दूं तो चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, बट x बोले तो x² है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बट भाई ये जो आपने जिसको x बोला है उसका डेरिवेटिव हुआ क्या, नहीं, उसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो उसका डेरिवेटिव बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे, d dx ऑफ x²। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये a रेस टू m इंटू n mn, तो लिखो सीधा x रेस टू 4, बिल्कुल लिखो। d dx ऑफ x², डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता, 2x। और आपका फाइनल आंसर क्या आया, dy बाय dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेस टू 4। यही आपका छोटा सा आंसर, करेक्ट। गो थ्रू इट वंस, बहुत सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये डिटेल में देखना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज लटक जाएंगे, करेक्ट। चलेगा। सो ये कुछ हमने प्रॉब्लम लेके आपको समझाया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, करेक्ट। पूरा थ्योरी बताया, थ्योरम बताया, कौन से थ्योरम पेपर में आते हैं, वो 6 के 6 थ्योरम आपको प्रिपेयर करने हैं, वो बराबर पेपर में 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं, आपको 2-2 मार्क्स के लिए वो थ्योरम आए तो प्रूव दैट बोल के, तो वो आप उसको प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। कैसा आता है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू 1/√1 माइनस x² फॉर द कंडीशन x और y की, राइट। -1 दैट इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशन y के लिए जो पुट की, ऐसे सभी प्रूफ आएंगे, उसमें से एक प्रूफ पेपर में आता है तो वो थ्योरम्स को प्रिपेयर करो, करेक्ट। क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, अगर आप डिमांड करेंगे तो बाद में होने के बाद हम लोग उसको प्रूफ भी एक एक वीडियोस रिलीज करेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। देखो अभी यहां पे हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर ये आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट दे दो, फ्रेंड के साथ सर्कुलेट करो, सो आपके साथ दूसरों का भी फायदा होना, सो ये जरूरी है, करेक्ट। सो फ्रेंड भी आपके साथ ऊपर निकला तो बहुत अच्छा है ना, दोनों को फायदा हो जाएगा, तो पूरे अपने ग्रुप में डाल दो, ये लिंक डालो, सो दैट सबको फायदा होगा, करेक्ट। हम लोग 1 बाय 1 सारे वीडियोस को रिलीज कर रहे हैं, करेक्ट। सो यहां पे हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।